खान से बात करते हैं। यूनुस, आज जिस तरह से जो कॉम्बिनेशन आजमाया, आज इनिंग्स ओपन करने के लिए आजम खान को भेज दिया, कैसे देखते हैं इस मूव को? हाँ जी, अच्छा है उनके लिए, इसलिए कि थोड़ा डिफरेंट आपने ट्राई किया, जबकि उनको एक बॉल बहुत जोर से लगा, हेलमेट पे लगा। और देखें ये एक वरी साइन है मोहम्मद, ये हम उनकी फॉलो विकेट्स दिखा रहे हैं, लेकिन शायद ये हम साहबजादा फरहान की बैटिंग दिखा रहे हैं। वो देखें उनकी शॉट्स देखें इसी पिच पे जहां पे पहली इनिंग में कराची किंग्स के बैटर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इनकी शॉट्स देखें कि कैसे उन्होंने फर्स्ट जो है वो मिड ऑफ से ऊपर से खेला, और फिर जब उनको बैक टू बैक ये लेग स्टंप की तरह बॉलें मिली तो उन्होंने ज़बरदस्त जो है ना पुल शॉट्स खेले। तो ये एक अच्छे बैटर की साइन है कि उनके लिए पिच, और फिर जिस तरह ये शॉट, ये देखें आप कि ये ऑलमोस्ट छक्का हो चला है और ये हो गया जी। तो और फिर आजम खान की बैटिंग की बात करते हैं, लेकिन यूनुस इस वक्त ये अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में है। साहबजादा फरहान जिस तरह 3 सेंचुरियां नेशनल T20 में की, 1 सेंचुरी यहाँ की, अब तक के टॉप स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट में। और ये वो बॉल था जो आजम खान को लगा है। देखिए हमने देखा है कि आजम खान जैसे ही आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो इनकी ये वरी साइन जो जहाँ से मैं बात आगे बढ़ाना चाह रहा था कि उनको अब फास्ट बॉलर्स आके जो है ना वो बाउंसर्स करते हैं, शॉर्ट पिच बॉल रखते हैं उनकी बॉडी पे, तो उनके लिए ये जो ये देखें ये फर्स्ट टाइम ये वो मुख्तलिफ लीग्स में और यहाँ पे भी हर मैच में उनको बाउंसर्स हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखें ये उनको इस पे कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। अच्छी बात है कि वो आज ओपनर आए, और बाज़-औक़ात वो जो कहते हैं ना कि जो आपका वीक पॉइंट होता है तो आप उसको इतने क्लोज हो जाओ कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। ठीक है, उन्होंने एक इनिंग खेली यहाँ पे और उसके बाद उन्होंने कुछ रन्स भी किए, लेकिन ये कि ये एक वरी साइन है आजम खान के लिए कि उनको इस पे काम करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा। जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि काम करना है, बेसिक रीजन, आप भी बैट्समैन है यूनुस, इसकी बेसिक रीजन क्या है कि अपने बॉडी वेट की वजह से वो अपने आप को हटा नहीं पाते, अगर क्विकली इधर उधर मूव नहीं कर पाते। अगर मैं तो कोच नहीं हूँ, आप दोनों खेलें, मैं तो ये टेक्निकल आपकी जो आई है कोच से भी ज्यादा जो है ना वो ये तेज है। खुरम क्या समझते हैं? नहीं देखिए, ये तो है थोड़ा सा बॉडी वेट बढ़ गया है इनका, और जिसकी वजह से ये और स्लो हो गए। जब भी बॉडी वेट बढ़ेगा आप बल्कि होंगे, आप स्लो होते जाएंगे। लीन क्यों बोलते हैं कि लीन होते हैं, आप क्विक होते हैं, मुसलमान आपका रिकवरी और रिएक्ट क्विक करता है। तो इनको अपनी थोड़ी फिटनेस को बेहतर करना पड़ेगा। बीच में डेढ़ एक साल पहले इन्होंने बेहतर किया था, मगर अब क्रिकेट का इतना लोड हो गया है, मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा वेट पुट ऑन किया है। शोएब मोहम्मद के बेटे शहजर मोहम्मद के साथ ये ट्रेनिंग भी तो कर रहे थे, बहुत जबरदस्त ट्रेनर है। उन्होंने कोर्सेज किए हैं डिफरेंट कंट्रीज में जाके, और बड़े अच्छे ट्रेनर हैं। मैंने उसके साथ ट्रेनिंग सेशंस किए हैं, और ये उसके साथ करता है जब फ्री होता है। मगर क्रिकेट अभी लीग्स इतनी खेल रहा है, उसके बीच में जो टाइम होता है, बंदा बोलता है फैमिली को दूं, थोड़ी रिकवरी कर लूं, मगर इनको इस चीज के लिए सोचना पड़ेगा कि वेट को थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा ताकि क्विकनेस हो। वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क में हुआ, वहां आपने तस्वीर देखी है बर्गर शॉप के बाहर खड़े हुए? यार देखिए एक बात है, बर्गर शौक से कौन नहीं खाता, हम भी बर्गर बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन वो वाला बर्गर नहीं, हम अपना लोकल वाला बर्गर जो हमने बंस रोड के पाकिस्तान चौक आने हैं, वो आप जो है अंडा बर्गर, तो वो जो है वो अंडा बर्गर आगे पीछे किया हुआ है, क्योंकि आजकल तो ये डबल शिफ्ट में काम करे, थक जाते हैं। और देखिए अल्लाह इनको नजर बद से बचाए, जो ये कहते हैं वो हो जाता है और उसका इफेक्ट होता है। अगर आज हम साद बेग की बात करें तो ठीक है, उन्होंने 20 रन ही किए, लेकिन उनकी बैटिंग देख के अच्छा लगा कि वो एक ऐसे बैटर है। उन्होंने कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर में एक जबरदस्त चौका जो है ना उनकी तरफ से नजर आया, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नजर आई। एक यंग लड़का है, जबकि मेरे ख्याल से वो अपना PSL का दूसरा मैच खेल रहे हैं। पहला मैच वो लास्ट ईयर खेले थे और ये दूसरा मैच, तो उनमें से उनकी तरफ से स्पार्क नजर आया। और हम इसलिए उनको उनकी जो शॉर्ट सिलेक्शन जिसपे वो आउट हुए, हम उसको कोई एक्सपोज इसलिए नहीं करें कि ही इज अ यंग बैटर, लेकिन उनमें करंट नजर आया, तो ये एक अच्छा साइन है। जो खुर्रम मंजूर बोलते हैं ये हमारे प्रेडिक्शन गुरु है, तो और इनके जो बर्गर आने हैं वो आएंगे। लेकिन साद बेग की जो उन्होंने बात की, केन विलियमसन 5 मैचेस के बाद आएंगे, और साद बेग को उन्होंने अभी रखा है टेम्परेरीली 5 मैच के लिए। तो आप समझते हैं कि फिर इनको रखा जा सकता है? आज इनकी रखने की वजह है क्या? क्योंकि इस बंच ऑफ प्लेयर में दूसरा कीपर नहीं, टिम साइफर्ट से कीपिंग कराते हैं। कीपर जो आना है ऑस्ट्रेलिया से वो ऑन द वे है, और मुझे नहीं लगता कि देखें इस पूरे 20 प्लेयरों में
कराची किंग्स में सेकंड कीपर नहीं है, लितिन दास था, वो जख्मी हो गया, तो इनको मजबूरन इसको रखना होगा। जिस तरह की आज उसने इनिंग खेली है, छोटी है मगर इम्पैक्टफुल है, ठीक है। और मैं इस लड़के को इसलिए सपोर्ट के हक में हूँ क्योंकि इसको नंबर का इशू नहीं है और बड़ा पॉजिटिव लड़का है। उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो बोल रहा है मुझे मैच चाहिए। इवन हमारे साथ खेला था, हमारी बैटिंग लाइन बड़ी थी कराची वाइट्स की, तो ये 6 नंबर 5 नंबर खेला तो बड़ी अच्छी इंटेंट वाली अभी इसने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो सेमीफाइनल में कप्तानी की, पाकिस्तान सेमीफाइनल अगर हार गया। लेकिन यूनुस जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बात की, डेविड वार्नर की अगर हम बात करें, आज कैच बड़ा आला लिया, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा होगा, आपकी याद ताजा हो गई कि मुझसे तो मुझे तो कंसीडर ना करें, मैं तो बस लेकिन नहीं 100 सा प्लेयर था। अच्छा, मुझे मैं तो हमेशा अपने आप को हमेशा ही मैं बात करता हूँ कि मुझे किसी के साथ कंपेयर ना किया करें। देखिए मेरी तो कोचिंग का भी एकदम एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद मेरी क्रिकेट भी आपके सामने है। अब कोचेस गैर मुल्की कोचेस ला रहे हैं। नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कहीं भी मुझे बाजुकात लगता है कि भाई किसी के साथ कंपेयर नहीं करें। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि कैच की, अच्छे फील्डर्स की जब बात होती है, डेविड वार्नर जो है इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में उनकी टीम में बहुत अरसे तक रहे कि ही इज अ फाइटर। लेकिन ये कि यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो जाता है, पहला सीजन है उनका, लेकिन उनकी जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो फर्स्ट टाइम लीडर भी नहीं बने, फर्स्ट कैप्टन भी नहीं बने, उनको कराची किंग्स को उनकी जरूरत है। 2 के ठीक है, अभी ये 2 मैच जीते हुए, ज्यादा मैचेस भी नहीं हुए, लेकिन अगर इसी तरह कॉम्बिनेशन में भी उनको प्रॉब्लम है, फिर उनकी अपनी फॉर्म में भी प्रॉब्लम होगी कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। और जिस तरह आज उनकी तरफ से नजर आया, थोड़े वो नर्वस नजर आए, उनकी टीम नर्वस नजर आई, उनकी टीम सिलेक्शन नर्वस नजर आई। ऐसा नहीं करना है। कुछ एक आधे दिन पहले भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि बाहर बैठ के कुछ दिखाया जा रहा था, कुछ दिखाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से देखें ये आप बाजू का जो है ना, ये अननेसेसरी जो आउटफील्ड की जो प्रेशर्स होते हैं वो कराची किंग्स को भी नहीं करने, वो आपके लीडर्स को भी नहीं करने, और कैप्टन उसकी वजह से कोई हेयर ड्रायर का भी कोई प्रॉब्लम हो गया, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था। देखो आपको ये समझना है, हम जो बाजुकात बात करते हैं कि आप अननेसेसरी जो है ना डिस्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करें, प्लेयर्स को भी नहीं करने चाहिए। एक आधा इंसिडेंट और भी आज हुआ, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे यंग प्लेयर्स हैं, हमारे अपने प्लेयर्स हैं, अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंट है अगर बात करेंगे तो प्लेयर्स भी पे डिस्टर्ब होते हैं, तो हमें यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन जो नीडफुल पॉइंट्स है वो हमने लाजमन बात करनी है। जैसे हमने इरफान खान नियाजी की बात की, उसके बाद 1-2 प्लेयर और की बात की कि देखिए ये जैसे शादाब खान की बात की और कैप्टन्स की बात की कि भाई कैप्टन होंगे तो क्या वो ऊपर आएंगे। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आए, लेकिन जो उनका रोल है, हमने आज शादाब खान की बात की ना, उनकी बॉलिंग की बात की, उनकी कैप्टनसी की बात, इमाद वसीम की ही बात की, और हमें इनके क्रिटिक्स होते हैं बाजुकात के, ऐसा नहीं, लेकिन जब वो परफॉर्म करेंगे तो हमने भी उनको अप्रिशिएट करना है। लेकिन प्लेयर्स भी ये आके ये नहीं बोले कि ये कोई पर्सनल वेंडेटा है या हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। देखिए आप कराची किंग्स के लिए खेल रहे हो, आज लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे हैं, आप पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे हैं, क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए, और फिर पाकिस्तान की टीम के लिए खेल रहे हैं। तो ठीक है, अभी तो सिर्फ कराची किंग्स की जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो आप पे प्रेशर डाल रहा होगा, या कराची के जो ओनर्स हैं या जो लोग हैं जो फॉलोअर्स वो आप पे प्रेशर डालोगे। लेकिन जब आप यही मिस्टेक पाकिस्तान की टीम की तरफ से करेंगे तो आपको ये जो 24-25 करोड़ आवाम 26 करोड़ आवाम है, उनको तो जवाब तो देना होगा। और फिर ये नहीं बोले यहाँ कोई भी आके कि मैं यहाँ बैठ के बोलूँ मुझे किसको जवाब देना, नहीं भाई, नहीं मुझे जवाब देना है, मुझे अपने आप को जवाब देना है, मुझे इन प्लेयर्स जो सारी क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान की, मुझे उनको जवाब देना है। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ बैठ मुझे किसको क्या जवाब देना है, नहीं ये नहीं है। मुझे मैं एक करंट क्रिकेटर नहीं हूँ, लेकिन मुझसे एक्सपेक्टेशन है लोग कि मैं यहाँ बैठूंगा या खुर्रम मंजूर बैठेंगे या इवन आप मिर्जा इकबाल बैठेंगे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ये कुछ सही बात करेंगे और हमें सही डेटा फराहम करेंगे और सही एनालाइज करेंगे गेम्स को।